Guys, welcome back to my YouTube channel. So in this video we are going to discuss the very important topic of chapter number 2. So हमारे पास जो स्टार्ट्स का चैप्टर नंबर 2 है वो है प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। ठीक है, अब उसके अंदर जो है हम अपना पहला टॉपिक डिस्कस करने लगे हैं जो कि है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। अब इस टेबल के अंदर जो है वो हमारे पास फर्दर कैटेगरीज आ जाती हैं। सबसे पहले हमारे पास कॉन्टीन्यूस डेटा आ जाता है, फिर हमारे पास जो है वो डेसिमल वाला डेटा आ जाता है और फिर हमारे पास जो है वो डिस्क्रीट डेटा आ जाता है। अब हमने ये तीनों डेटा बारी बारी डिस्कस करने। आज की इस वीडियो में हम कॉन्टीन्यूस डेटा डिस्कस करने लगे हैं। सो आप लोगों ने मेरे साथ जो है ये वाली हमारे पास बुक है स्टैट्स की, ठीक है, आपने जो है मेरे साथ आना है। पेज नंबर 46 है और ये हमारे पास डेटा है, ठीक है, ये हम यहाँ रख देते हैं। सो ये जो है अब डेटा जो है ये हमारे पास कॉन्टीन्यूस डेटा आता है, ये आपने याद रखना। जो इस तरह का डेटा होता है वो कॉन्टीन्यूस होता है। डेसिमल वाला डेटा जो है वो हमारे पास ये वाला होता है जिसके अंदर डेसिमल पॉइंट्स हो। और जो डिस्क्रीट डेटा होता है वो भी मैं आपको बता देती हूँ कि डिस्क्रीट डेटा कौन सा वाला होता है। डिस्क्रीट डेटा में हमारे पास जो रेंज होती है वो होती है 0 से लेकर 9 तक, जैसा कि ये यहाँ पे हम देख सकते हैं। यहाँ पे 0 से लेकर 9 तक है। और जो डिस्क्रीट या कॉन्टीन्यूस डेटा होता है हमारे पास, डेसिमल डेटा होता है, उसके अंदर कुछ क्राइटेरिया होते हैं, उसके अंदर कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें करनी पड़ती हैं। अब कॉन्टीन्यूस डेटा में हमारे पास जो चीज़ें फाइंड करने वाली होती हैं, सबसे पहले हम लिखते हैं क्लास लिमिट को, फिर हम मैनुअल में टैली ड्रॉ आउट करते हैं, फिर टैली से ही हम फ्रीक्वेंसी करते हैं और फ्रीक्वेंसी के बाद जो है वो हम मिड पॉइंट फाइंड करते हैं और फिर क्लास बाउंड्रीज बनाते हैं। अब जो हमारे पास होता है क्लास लिमिट फाइंड करने के अंदर जो है वो कुछ चीज़ें होती हैं वो हमें देखनी पड़ती हैं, कुछ फार्मूलाज होते हैं मैनुअली जो हमें ख़ुद याद करने पड़ते हैं। सो हम लोग जो है वो सबसे पहले ये वाला डेटा जो है वो हम डिस्कस करेंगे। सो आपने सबसे पहले नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन कहना था। अब देखो इसके अंदर जैसे 1 2 3 4 5 है। सो ये जो है 5 नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन है, मतलब जो डेटा के अंदर जो क्वांटिटी ऑफ नंबर होता है उसको हम नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस कहते हैं। अब इसके अंदर जो है हम देख सकते हैं जैसे 1 2 3 4 5 जो है वो हमारे पास रोज़ है और कॉलम्स जो है वो 10 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 5 10 जा 50, मतलब हमारे पास जो है इसके अंदर 50 ऑब्जर्वेशंस हैं। सो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व आउट करना स्टार्ट करते हैं। सो हम यहाँ पे n लिख देते हैं। सो नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन हमारे पास है 50। इसके बाद जो है हम लोगों ने देखना होता है मिनिमम वैल्यू कितनी है डाटा सेट में और मैक्सिमम वैल्यू कितनी है और वो कौन सी है। सो हमारे पास दोबारा हम अपने डाटा को देखेंगे, ये हमारे पास आ गया है डाटा। अब इसके अंदर जो है वो मिनिमम वैल्यू हमारे पास आती है 36। जैसे आप देख सकते हैं इन सब डाटा में सबसे छोटी वैल्यू 36 है। वो आप डाटा को एक एक करके आपको डिफ़ाइन करना होता है। और जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 100 है। इससे ज़्यादा बड़ी वैल्यू आप देख सकते हैं डाटा में कोई नहीं है। 80s की लाइन में हमारे पास है, 90s की लाइन में है, लेकिन 100 से बड़ी वैल्यू कोई नहीं है। सो हम यहाँ पे 100 लिख देंगे, सिंपल। अब इसके अंदर जो है हमारे पास दो फार्मूलाज फर्दर मोर यूज़ होते हैं। एक होता है नंबर ऑफ़ क्लासेस और फिर दूसरा होता है विड्थ। नंबर ऑफ़ क्लासेस का फार्मूला होता है, इसका होता है 1 + 3.3 log n। और जो विड्थ का फार्मूला होता है वो होता है मैक्सिमम माइनस मिनिमम डिवाइडेड बाय k। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो हमारे पास नंबर ऑफ़ क्लासेस हैं वो किस तरह रिप्रेजेंट होती है, वो होती है k के साथ रिप्रेजेंट, और जो विड्थ है वो होती है हमारे पास स्मॉल h से रिप्रेजेंट। ये इनके सिंबल्स है, ये भी आपको याद करने हैं। इसके बाद जो है हम नंबर ऑफ़ क्लासेस का अंदर जो है वो फार्मूला डाल के वैल्यू निकालते हैं। अब जैसे मैंने आपको पहले बताया कि नंबर ऑफ़ क्लासेस जो है वो हमारे पास आ जाती हैं ये फार्मूले के पास हम यहाँ पे लेंगे ये log n। n क्या है, ये हमारे पास टोटल नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन है जो कि 50 है। अब ये मेरे पास कैलकुलेटर है, मैं यहाँ log लिखूँगी और log 50 कर लूँगी और ये कर दूँगी इक्वल,
ठीक है, आप देख सकते हैं। अब हमारे पास ये आ गया log 50 इसका आंसर। अब हमने जो है अपने फॉर्मूले के मुताबिक इस वाले आंसर को 3.3 के साथ मल्टीप्लाई करना है। अब यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई बाय ये देखें 3.3 और इक्वल कर दूंगी तो हमारे पास 5.6 आ जाएगा। यहाँ तक हमने सॉल्व कर लिया। अब हमने इसके अंदर +1 करना है। सो यहाँ हम +1 करके देख लेते हैं आंसर में। तो हमारे पास ये आंसर आ गया है 6.60। ठीक है, अब हम इसको कह सकते हैं कि ये जो है ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है 7 के। सो नंबर ऑफ़ क्लासेस हमारे पास 7 आ गई है। अब इस सिचुएशन में आपने क्वेश्चंस को गौर से पढ़ना है। अब यहाँ पे उन्होंने क्वेश्चन में ऑलरेडी विड्थ दी हुई है, ये देखें 5 यूनिट एज द विड्थ ऑफ द क्लास इंटरवल। सो यहाँ पे उन्होंने जैसे हमारे पास पहले ही विड्थ दी हुई है तो हम इसको यहाँ लिख के ऑलरेडी गिवन लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल इस तरह ऑलरेडी गिवन लिख सकते हैं। लेकिन अगर इन केस जो है वो क्वेश्चन में ना दी गई हो तो फिर हम ये फार्मूला यूज़ करते हैं। इसके बाद अब हम जो है मैंने जो आपको बताया था कि हम क्लास लिमिट, टैली, फ्रीक्वेंसी, मिड पॉइंट और जो है क्लास बाउंड्रीज जो है वो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में हमने फाइंड आउट करनी होती हैं, वो हम करते हैं। सो गाइज़ अब जो है हम ये सारी चीज़ें क्लास लिमिट, टैली, फ्रीक्वेंसी, मिड पॉइंट और क्लास बाउंड्रीज जो हैं वो फाइंड आउट करने लगे हैं, जो कि हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है। सो ये जब आपको आहिस्ता आहिस्ता पता चल जाएगा कि हमने नंबर ऑफ़ क्लासेस या विड्थ क्यों फाइंड आउट की है या फिर वो क्वेश्चन में गिवन है तो इनकी क्या इंपॉर्टेंस है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल अब हम क्लास लिमिट फाइंड आउट करेंगे। सो उसके अंदर जो है वो हमारे पास जो जो चीज़ों की ज़रूरत होती है वो हम देख लेते हैं। अब क्लास लिमिट के अंदर जो है वो हमने ये देखना होता है कि मिनिमम वैल्यू से हमने स्टार्ट करनी होती है लिमिट अपनी। अब मिनिमम वैल्यू हमें पता है कि 36 है। अब यहाँ पे विड्थ फाइंड आउट क्या करना होता है कि यहाँ पे हम विड्थ का मतलब होता है कि हम डिफरेंस ले रहे हैं। डिफरेंस का मतलब होता है नेगेटिव बिटवीन 2 कंसेक्टिव लोअर जो है वो लिमिट्स और 2 कंसेक्टिव अपर लिमिट्स, इसको हम क्लास विड्थ कहते हैं। अभी यकीनन आपको समझ नहीं आया होगा, लेकिन जब मैं आपको ये लिमिट्स बनाना बताती हूँ और क्लास लिमिट्स में विड्थ की इंपॉर्टेंस बताती हूँ तो फिर आपको यकीनन समझ आ जाएगा। सो क्लास लिमिट में जो है हम 36 से स्टार्ट करेंगे लिमिट्स बनाना। अब मैंने आपको कहा है कि हमने जो होता है वो डिफरेंस वैसे बेसिकली विड्थ होता है क्लास लिमिट्स का बिटवीन 2 कंसेक्टिव अपर या 2 कंसेक्टिव लोअर। अब जो है हमने क्या करना है, यहाँ पे विड्थ हमारे पास है +5, ये जैसे आप देख सकते हैं। सो हम यहाँ पे 36 में +5 करेंगे। अगर हम फॉर एग्जांपल मुझे पता 41 आता, लेकिन मैं फिर भी आपको कैलकुलेटर पर करके दिखा देती हूँ। 36 + 5, सो हमारे पास यहाँ 41 आ गया। ठीक है, अब आपने इसके अंदर दोबारा +5 करना है, फिर 46 आ गया आपके पास। ठीक है, इसके साथ साथ आपने करते जाना है तो हमारे पास एक काफ़ी ज़्यादा लंबी जो है वो लिस्ट आउट बन जाएगी। 56 आ जाएगा, फिर 61 आ जाएगा, फिर 66 आ जाएगा, फिर 71 आ जाएगा हमारे पास, फिर 76 आ जाएगा, फिर 81 आ जाएगा, 86 आ जाएगा। फिर हम नेक्स्ट पेज पे भी चले जाते हैं। 86 हमने लास्ट वाला लिखा था, फिर 91 आ जाएगा और फिर 96 आ जाएगा। ये हमने जो है इस क्लास लिमिट को हम लोअर क्लास लिमिट कहते हैं। हमने अब लोअर क्लास लिमिट बना ली, अब हमने अपर क्लास लिमिट बनानी है। अपर क्या होती है कि आपने लोअर में से 1 माइनस कर देना है। मतलब अगर आप 40 में से 1 माइनस करें तो 40, 41 में से 1 माइनस करें तो 40 आ जाती हैं। फिर इसी तरह 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाएगा 90, यहाँ पे जो है वो हमारे पास आ जाएगा 95 और यहाँ पर लास्ट में हमारे पास पूरी 100 क्लासेस बन जाएगी। सो क्लास लिमिट का ये मतलब होता है कि आपने अपनी मिनिमम वैल्यू से स्टार्ट करना और मैक्सिमम वैल्यू तक अपनी जो है वो लिमिट्स लेके जानी है। क्लास लिमिट्स के बाद हमने ये फाइंड आउट कर लिया अपना पहला स्टेप कॉन्टिन्यूस डाटा में। इसके बाद हम टैली देखते हैं। अब हमारे पास जो सेकंड आता है वो आता है टैली मार्क्स बनाना। सो टैली मार्क्स क्या आते हैं वो आपको पता इस तरह चलेगा, जैसे हमारे पास ये पहला आते हैं ऑब्जर्वेशन 100 की। सो आपने ये देखना है कि हमारे जो नंबर ऑफ़ क्लासेस हैं उसमें 100 कहाँ फॉल करे। तो हमें पता है हमारी नंबर ऑफ़ क्लासेस में जो 100 है वो लास्ट वाले में फॉल करे। सो हम यहाँ पे एक टैली मार्क, एक छोटी सी लाइन लगा देंगे। इसी तरह हम लोगों ने देखना होता है कि जो हमारे 87 है वो कहाँ किस रेंज में फॉल कर रहा है।
मैं आपको ये पहली 5 रेंज में फॉल करने वाले बता देती हूँ, फिर हम जो है वो वीडियो की स्पीड को तेज़ कर देंगे और फिर जो है वो, ताकि हमारा टाइम ज़ाया ना हो, क्योंकि आपको मेन कॉन्सेप्ट तो पता चल जाएगा कि हमने किस तरह टेली मार्क्स जो है वो डिफरेंट ऑब्जर्वेशन में लगानी है। अब हमारे पास जो है वो दूसरी ऑब्जर्वेशन 87 आती है और फिर तीसरी 73 है। सो हम इस सब में से देखेंगे 87 कहाँ फॉल करती है, तो 85 के बाद आता है 87, तो यहाँ पे आ जाएगी 87। फिर जो बाद वाली है वो है 73। अब 71 से लेके 75 के रेंज में 73 फॉल करता है। फिर उसके बाद 55 आ जाती है और 55 हमारे पास ये फॉल करता है। 55 के बाद हमारे पास 56 आ जाती है और ये यहाँ फॉल करता है। ये मैंने आपको ये पूरी रेंज जो है वो फॉल करके बता दी है कि 56, 55, 73। इसी तरह आपने इन सब जो है ना वो ऑब्जर्वेशंस को देखने कि कहाँ से कहाँ तक रेंज में आ रही है और आपने उनके लिए आगे टेली मार्क्स बनाने हैं। सो गाइज़, मैंने ये सारा जो है वो अब जो है वो कर लिया, टेली मार्क्स लगा लिए हैं इस तरह करके। अब आपको जो है वो एक ज़रूरी बात बतानी है और वो ये है कि आपने, जिस तरह हमारे पास 4 लाइन्स हो गई है, 1 2 3 4 ऑब्जर्वेशन इस रेंज में फॉल करी है। सो अगर 5वीं ऑब्जर्वेशन फॉल करेगी उस रेंज में, तो आपने ये 5वीं लाइन इन 4 ऑब्जर्वेशंस के ऊपर लगानी है। सो ये 5वीं लाइन कंसिडर होगी। जैसे कि पहले वाले में हमारे पास 3 लाइन्स लगी है, तो हमारे पास 3 फ्रिक्वेंसी है, ये 4 है, 5 और ये 6, ठीक है। और ये 5 है, ये 6 7 8 आ जाएगी। अब ये 5 है, 6 7, मतलब आपने ये एक बंडल 5 का बन गया। अब ये बंडल आप ये लगा लेंगे, 5 ऑब्जर्वेशन लगा के आपने इस बंडल को बंद कर दिया। इसके अंदर आप कोई और रेंज फॉल नहीं कर सकती। सो इसके बाद जो है वो हमारे पास 6 आ जाता है, फिर 1 आ जाता है, फिर 1 आ जाता है, फिर 4 आ जाता है, फिर दोबारा 4, फिर 3 और फिर 3 आ जाता है। इसके बाद अगर हम अपने नेक्स्ट पेज पे चलें, सो यहाँ पे हमारे पास 2 आ जाता है और यहाँ पे भी 2 आ जाता है। अब ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी फाइंड करने का चीज़ थी। अब आपने जो है ना एक चीज़ याद रखनी है, और आपने जो है वो, या आपके डाटा को चेक करने के लिए होती है कि आपने अभी तक सही काम किया है कि नहीं। आप सारी फ्रीक्वेंसीज़ को प्लस आउट करेंगे, ठीक है ना। अब हमारे पास सबसे पहले आ जाएगा 3 + 6 + 8 + 7, ठीक है। मैं अभी आपको ये सारी मैन्युअली प्लस करके दिखाती हूँ। +7 आ जाएगा हमारे पास, +6 आ जाएगा, ठीक है। फिर आ जाएगा +1 +1 +4 +4 +3, फिर दोबारा +3, ये क्योंकि हमारे पास 2 बार 3 है, फिर +2 और फिर +2। सो आपने जब इन सब फ्रिक्वेंसीज़ को प्लस आउट करना है, तो आपके पास आंसर वो आना चाहिए जो आपकी टोटल नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन है, मतलब जो 50 है। जिस तरह हमारे पास ये आंसर आया है, अगर हम देखें तो मैं आपको दिखा दूँ। 2, ये देखिए 3 मैंने किया है, फिर 3 है, फिर 4 है, फिर 4 है, फिर 1 है। मतलब जो जितनी ऑब्जर्वेशंस थी फ्रिक्वेंसी के अंदर, 3 6 8 7 6 1, ये सारी ऑब्जर्वेशन को मैंने प्लस किया कैलकुलेटर पे, और मुझे पता चल गया कि मैंने अभी तक काम सही किया, टैली और फ्रिक्वेंसी मैंने सही बनाई है। इसके बाद हमने फाइंड करना होता है मिड पॉइंट। मिड पॉइंट का भी हमारे पास फार्मूला होता है, और वो फार्मूला ये होता है कि लोअर ऑब्जर्वेशन प्लस अपर ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय 2। अब ये आपने सारा कैलकुलेटर पे सॉल्व करना है। लोअर ऑब्जर्वेशन मैंने आपको जैसे वीडियो के स्टार्टिंग में बताया कि 36 लोअर है और 40 अपर है। सो आपने क्या करना है, कैलकुलेटर ऑन करना है, 36 + 40 करना है, ठीक है। ये आंसर आ गया। इसको आपने करना है डिवाइडेड बाय 2, जैसे मैंने आपको ये बताया। अब आंसर आएगा आपके पास 38। सो इस वैल्यू का जो मिड पॉइंट है वो हमारे पास 38 बनता है। इसी तरह आपने जो है वो सारी ऑब्जर्वेशंस इसी तरह कर लेनी है। जैसे हमारे पास है ये 41 + 45, ठीक है। हम देख लें, देखिए गलत हो गया, 45 है, ठीक है। इक्वल करेंगे, पहले इक्वल करना बड़ा ज़रूरी है, फिर करेंगे डिवाइडेड बाय 2, फिर इक्वल करेंगे और हमारे पास 43 आ जाएगी मिड पॉइंट। आप इसको ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, और ये मतलब ऑब्जर्वेशन ये इस फॉर्मूले के बाद लिखने के बाद फिर आप वो सारा करके भी कर सकते हैं। आप ऑब्जर्वेशन इकट्ठा भी कर सकते हैं और अलग-अलग भी कर सकते हैं। फिर 46 + 50 होता है। हम ये देखें, लाइक अगर 0, ये भी वैसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस चीज़ पे, ठीक है।
अब हम करेंगे डिवाइडेड बाय 2। सो हमारे पास जो वैल्यू आई है वो आई है 48। ठीक है, अब हम यहाँ पे 48 लिख लेते हैं और इसी तरह ये सारी हम मिड पॉइंट कैलकुलेट करके फिर मैं आपको बताती हूँ कि इन सब का मिड पॉइंट क्या है। ठीक है गाइस, अब मैंने जो है ये सारा मिड पॉइंट कैलकुलेट कर लिया, आप ये सारा देख सकते हैं। अगले पेज पे मैंने कर लिया। इसी के साथ जो हमारी क्लास लिमिट ख़त्म हो गई है, टैली ख़त्म हो गई है, फ्रीक्वेंसी ख़त्म हो गई है और मिड पॉइंट भी हमने फाइंड आउट कर लिया। इसके बाद जो है वो हमने क्लास बाउंड्रीज फाइंड आउट करनी है और ये इसके साथ हमारा ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व आउट हो जाएगा। अब क्लास बाउंड्री का फॉर्मूला होता है कि आपने जो है वो सेकंड लोअर क्लास में से फर्स्ट अपर क्लास को माइनस करना होता है। मतलब आसान लैंग्वेज में जो हमारे पास ये वाली ऑब्जर्वेशन है 41 माइनस 40 करना होता है। अब मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ 41 माइनस 40 लाइक जो हमारे पास सेकंड, ये भी लिख देती हूँ ताकि आपको पता चल जाए, लोअर क्लास में से हमने माइनस करना होता है फर्स्ट अपर क्लास को। ठीक है, ये हमारे पास आ गई है। अब यहाँ पे हमारे पास इनका आंसर 1 आ जाता है। अब आपने इसको मल्टीप्लाई करना होता है 1 डिवाइडेड बाय 2 के साथ। ये फॉर्मूला फिक्स है। ठीक है, जो इसका आंसर आया है उसको आपने कर देना है मल्टीप्लाई 1 डिवाइडेड बाय 2। अब आपको पता है अगर हम 1 डिवाइडेड बाय 2 करें तो हमारे पास 0.5 आंसर आता है। अब जो मेन बात आ जाती है वो ये, यहाँ से आपने लोअर क्लास में से माइनस कर देना है 0.5 को और अपर क्लास में से प्लस कर देना है। अब हम देख लेते हैं, ये हर जो है ना क्वेश्चन के लिए सेम रहता है। अगर हम 36 करें माइनस 0.5, सो हमारे पास आंसर आ जाता है 35.5। ठीक है, अब यहाँ जो है हम अपनी क्लास बाउंड्री लिख सकते हैं 35.5 और ये आ जाएगी रेंज। अब 40 के अंदर हमने प्लस करना है तो ऑब्वियस सी बात है कि वो आ जाएगी 40.5। प्लस करना है ना तो 0.5 अगर आप कैलकुलेटर पे भी वैसे कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर हम 41 में से माइनस करें तो हमारे पास आ जाएगी 40.5 विच इज़ इक्वल्स टू 45.5। ये सारा कुछ बनेगा इस तरह। अब यहाँ पे जो है अगर हम माइनस करें 0.5 को तो आ जाती है 45.5 और यहाँ 50.5। सो मैं आपको ये सारी ऑब्जर्वेशन लिख के फिर बताती हूँ। ओके गाइस, आप देख सकते हैं इसी के साथ जो है वो हमारा ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट होता है जिसके अंदर हमने 35.5 और ये सारा मैंने इसी तरह लोअर के अंदर से माइनस किया और अपर के अंदर प्लस किया। आप ये सारा सोल्यूशन देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे 85 है तो 86 है तो हम माइनस करेंगे तो 85.5 और यहाँ अगर ऐड करेंगे तो 90.5 आ जाएगा। और लास्ट वाला भी हमने कर लिया। अब फ्रीक्वेंसी के आगे नीचे आपने यहाँ 50 ज़रूर टोटल में लिखना है। और इसी के साथ जो है वो हमारा पहला जो है वो पार्ट ख़त्म होता है कॉन्टिन्यूस का। अब जो है ना डेसिमल में हम क्या करते हैं, डेसिमल में क्योंकि हमारे पास 0 से लेके 9 तक वैल्यू होती है तो हम उसमें सिर्फ और सिर्फ क्लास लिमिट बनाते हैं 0 से लेके 9 तक, टैली करते हैं मतलब टैली मार्क्स बनाते हैं और बस फ्रीक्वेंसी लिखते हैं। सो डेसिमल डाटा में हमने सिर्फ ये चीज़ें करनी होती हैं। और डिस्क्रीट में हमारे पास पॉइंट सिस्टम आ जाता है, उस पर भी मैं वीडियो आपके लिए बना दूंगी। डेसिमल का आसान है, या आप बुक से एग्जांपल में भी देख सकते हैं। सो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो या कोई भी अभी कोई क्यूरी है आपके पास कि ये चीज़ समझ नहीं आई या इस चीज़ को लहदा बता दें, सो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।